दोस्तों मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में, जहां पे मैं आपको दुनिया के सबसे ज़्यादा ज़रूरत वाले बिज़नेस के बारे में बताने वाला हूं। वो है किराने का बिज़नेस। किराने का बिज़नेस तीन तरीके से चलता है। पहला, ट्रेडिशनल टाइप। आपके आसपास बहुत पुराने पुराने दुकान होंगे जहां आप जाते हैं, पुर्जा बनवा लेते हैं, वो आपका सामान पैक करके आपको दे देते हैं। ये दूसरा है कि आप वहां जाते हैं, मॉल टाइप, और जा कर के सामान रखे हुए हैं उनका चुनाव करते हैं, उनको एक बकेट में रखते हैं और जा कर के काउंटर पे दिखाते हैं, वो आपको बिल बना करके दे देते हैं और आप उस सामान को पैसे दे करके ले आते हैं। तीसरा है ऑनलाइन। ऑनलाइन आपने अपने ऐप से बुक किया, वो आपके घर पे सामान पहुंचा दिए, या तो आपने पेमेंट पहले कर दिया या तो पेमेंट उस टाइम किया। किराने की बिजनेस, ग्रॉसरी स्टोर को करने के लिए एक चौथा टाइप है जो मैं आपको बता रहा हूं। वे पहले से कई लोग कर रहे हैं और सफल भी हुए हैं। आप अपने आसपास के 100 घरों का चयन कर लीजिए। उन घरों में जा कर के एक हैंडबिल दे दीजिए जिसमें आपका नाम, नंबर, सारी चीज़ें लिखी होंगी और उसमें यह भी लिखा होगा कि आप साफ सुथरा उचित दाम में किराने के सामान उपलब्ध करवाते हैं। आपका व्हाट्सएप नंबर होगा, वो आपके व्हाट्सएप पे अपना लिस्ट भेज देंगे। आप उस सामान को पैक करके उसके घर पे जाकर के पहुंचा देंगे और वहां से पैसे ले लेंगे। इस तरह का अगर आपने 100 घर बना लिया ना, तो महीने के 25 से 30 हज़ार रुपये तो आपको कमाई हो ही जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप किराने का बिजनेस किसी भी तरीके से करते हैं ना, तो वो फ़ायदेमंद होगा ही होगा, वो बिज़नेस चलेगा ही चलेगा। बशर्ते इसमें सिर्फ एक कंडीशन है कि आपको उस काम के प्रति जिम्मेवार होना होगा, किराने की दुकान के प्रति जिम्मेवार होना होगा, गंभीरता से उस काम को करना होगा, क्योंकि उस काम में ड्यूटी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो आपको सारा रेंज रखना होगा, साफ़ सुथरे सामान रखने होंगे, उचित दाम पे रखने होंगे और सुबह से लेकर रात तक की आपको ड्यूटी देनी होगी। हो सकता है कि बाद में आप स्टाफ रखें, लेकिन इसमें ड्यूटी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं। एक बार कोई ग्राहक जिस दुकान में जाता है, अगर उनको वहाँ पे सामान साफ़ सुथरा, अच्छा, उच्च रेट में मिल जाता है, तो फिर वो वहाँ से दूसरी जगह नहीं जाते हैं और जिस जगह जाते हैं ना, फिर वो वहीं के हो जाते हैं। तो इस काम में कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। वो कमिटमेंट आपका समय का, क्वालिटी का और रेट का भी होता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों, इस किराने की बिज़नेस की शुरुआत मेरे चौथे वाले आइडिया के तरीके से आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने परिचय के मित्र, दोस्त या फिर रिलेटिव या आसपास के पड़ोसी जो भी आपको जानते हैं, उनको जा कर के एक हैंडबिल दीजिए। उस हैंडबिल में आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपकी एड्रेस होनी चाहिए और उसमें लिखा होना चाहिए कि आप किराने का सामान उचित दाम में साफ सुथरा उनके घर पे डिलीवरी करेंगे। समझ में आया ना दोस्तों, कि आप किराने का सामान साफ सुथरा उचित दाम में उनके घर पे डिलीवरी करेंगे। अगर ऐसा आपको 100 घर भी मिल जाता है ना, तो आपको महीने के 30 से 40 हज़ार रुपया हो जाएंगे, वो भी बहुत ही कम पूंजी में। आप सोच रहे होंगे बहुत कम पूंजी में कैसे होगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही आपको ऑर्डर मिले, आपने एक हैंडबिल छपवाया, उसमें अपना डिटेल्स डाल दिया और उनको बोला कि आपका नंबर वो सेव कर लें और आप उनका नंबर अपने पास रख लीजिए। आप रिमाइंडर देते रहिए उनको कि किसी भी तरह की ज़रूरत हो तो आपसे संपर्क करें और आप करेंट भाव पता करते रहिए कि चीनी का ये भाव है, आटा का ये भाव है, चना दाल का ये भाव है, सरसों तेल का ये भाव है, और उसका अपडेट बना करके कैनवा पे बना करके आप उनको भेजते रहिए। ठीक है, जो भी उनको ज़रूरत हो आप वो माल किसी होलसेलर से परचेज़ करिए और उनको पहुंचा दीजिए। समझ में आया? आप एक होलसेलर से संपर्क कर लीजिए और आप उनको बोलिए कि भाई सबसे सस्ता रेट में सबसे बढ़िया चीज़ हमको देना है, क्योंकि आप उसके बहुत बड़े ग्राहक होंगे। क्योंकि आप 100 घर से ऑर्डर लेकर के आप उससे परचेज़ करेंगे तो उसको आपको सही रेट देना ही देना है। वो आपको भगाएगा नहीं, वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे आप उसको छोड़ के चले जाइए। आप तो छोड़ ही दीजिएगा ना, अगर आपको सही रेट नहीं देगा, क्वालिटी नहीं देगा, टाइम पे नहीं देगा, तो आप उसको छोड़ दीजिएगा। और ऐसे बहुत सारे दुकान होलसेलर पड़े हुए हैं जो चाहते हैं कि भाई उसके पास ग्राहक आए और आकर के सामान ले जाए, उसको कमाई हो कम दामों पर। तो आप ऐसे दुकान का चयन कर लीजिए जो आपको सस्ते रेट में अच्छा माल टाइम पे उपलब्ध करा दे। तो आपको जैसे ही ऑर्डर आए आपके ग्राहकों से, आप
अपने होलसेलर के पास जाइए, वहाँ से माल परचेज़ करिए और परचेज़ करके कस्टमर को डिलीवरी दे दीजिए। इस तरह से आपने रेगुलर वर्क किया, आपके एक एक कस्टमर बनते गए, तो आपके बहुत सारे कस्टमर माउथ टू माउथ बन जाएंगे। मतलब आपके कस्टमर दूसरों को रिकमेंड करेंगे, भैया आप उनसे माल ले लो, उनसे माल ले लो, उनसे माल ले लो। एक तो आपको ड्यूटी देने की झंझट नहीं है, दूसरा आपका ज़्यादा पूंजी नहीं लगेगा, आपको स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? आपको ढेर सारा स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं है। एक आप कमरे से भी काम शुरू कर सकते हैं। जो भी ज़रूरत की महत्वपूर्ण चीज़ है, जो आपको सस्ता कहीं और मिल सकता है, उसका आप धीरे धीरे स्टॉक रखिए, फिर उसको पैक करिए अपने नाम से, एक स्टिकर बनवा लीजिए, एक पॉलीथीन ले लीजिए, उसमें छोटा छोटा पैक करके आप उसमें अपना ब्रांडिंग करा लीजिए। तो ये सारी चीज़ें सेकेंड स्टेप हैं। धीरे धीरे जब आपका काम बढ़ने लगेगा तो ऐसे बहुत सारे स्टेप हैं जिसे आप उठाएंगे तो वो बिज़नेस और ज़्यादा तरक्की करेगा। इसमें आप स्टाफ रख सकते हैं। अगर आप बैंक से काम करते हैं, रोटेशन सारा आपका बैंक से होता है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर तो सभी लोग ऑनलाइन ही पेमेंट कर रहे हैं। तो अगर कस्टमर ने आपको ऑनलाइन पेमेंट किया और बैंक से ट्रांजैक्शन होना लगा, आपका एक फॉर्म बन गया, आपने जीएसटी ले ली, कंपोजिशन में आप लेते हैं तो आपको सिर्फ 1% का खर्चा आता है। बाकी परचेजिंग मेंटेन करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस जो सेल करना है उसका 1% देना है, और उसमें आप करीब 1.5 करोड़ का सेल कर सकते हैं सालाना। तो 1.5 करोड़ का सेल होगा तो भाई 10% तो कमा ही लीजिएगा। 10% नहीं तो 5% तो कमाए, कहीं गया नहीं है। और 5% भी 1.5 करोड़ का 7.5 लाख होता है, और 7.5 लाख का मतलब एवरेज आपको लगभग 60,000 रुपया होता है महीने का। तो उतना जब कमाने लगेंगे तो फिर क्या दिक्कत है? तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अगर आप इस काम को करेंगे तो आप ज़रूर तरक्की करेंगे। सबसे पहले चिंता हम लोग को होती है कि दाल रोटी की, कि भाई मैं इतना कमा लूँ कि मेरा घर चले, मेरा खर्चा चले। उसके बाद होता है बिज़नेस को ग्रो कराने का, कि भाई बिज़नेस और कैसे बढ़ेगा। मुनाफा वाला बिज़नेस होगा तभी ना वो बढ़ेगा। तो इसमें आपको लगना कम है, फ़ायदा ज़्यादा है। अगर आप डायरेक्ट ट्रेडिशनल टाइप किराने का बिज़नेस करेंगे तो उसमें तो 5 लाख आपका घुस जाएगा और स्टॉक भी ढेर सारा हो जाएगा, और वो कब बिकेगा ये पता नहीं, क्योंकि आपका बिज़नेस नया होगा, आपको ग्राहक बुलाने पड़ेंगे। और अगर आप इस तरह से 100 घर खोज लेते हैं और तब जा कर के बिज़नेस इसको करते हैं तो फिर कितना प्रॉफिटेबल होगा। आपको इन्वेस्टमेंट 50,000 से ज़्यादा नहीं लगेगा स्टार्टिंग में। मैं तो 50,000 बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। अगर आप एक बाइक ले लेते हैं सेकेंड हैंड तो उसमें 50,000 लग सकता है, लेकिन 50,000 भी नहीं लगेगा। आप 20,000 में भी इस धंधे को बढ़िया से कर सकते हैं। तो दोस्तों, किराने का बिज़नेस ऐसा बिज़नेस है जिसकी ज़रूरत सबको है, और ये बिज़नेस किसी भी तरीके से किया जाए प्रॉफिटेबल है, सस्टेनेबल है, और ये चलता ही रहेगा। बस आपको ईमानदारी बरतनी है, आपको क्वालिटी ख़राब नहीं देनी है। रेट मार्केट से थोड़ा 20 ले सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कि आप बेवकूफ़ बनाइएगा तो कस्टमर ज़्यादा दिन आपको झेलेगा नहीं। कस्टमर भी बहुत चालाक होते हैं। तो अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे ना, तो ये ट्रेडिशनल बिज़नेस भी आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा दे सकता है। हज़ारों मॉल खुल जाए, हज़ारों लोग ऑनलाइन बेचने लगे, फिर भी ये काम कभी बंद नहीं होगा, ये आप भी जानते हैं। तो मेरा सुझाव है कि जो आप हर तरह की वीडियो देख रहे हैं, बिज़नेस खोजने रहे हैं कि भाई कौन सा बिज़नेस किया जाए, तो आप कोई भी बिज़नेस पकड़िए, उसमें मेहनत और ईमानदारी से काम करिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और कुछ दिन में मैं लाइव भी आऊँगा जहाँ पे आप सवाल करेंगे और मैं आपको जवाब दूँगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बिज़नेस, जय भारत, नमस्कार।